हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 10 मैथमेटिक्स के पेपर में जो लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई, इसके अंदर आपको मिलने वाली है 3 केस स्टडी और हर केस स्टडी का वेटेज होगा 4 मार्क्स का। और एक केस स्टडी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसके अंदर भी इंटरनल चॉइस होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए एपीटी अड्डा के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई स्कूल बॉय को लेकर एक केस स्टडी बनाई गई है। इसके अंदर लिखा है कि डीपीएस स्कूल सोसाइटी जो है, इसके बहुत सारे स्कूल डिफरेंट सिटीज़ में है इंडिया के अंदर, जिसमें से एक ब्रांच डीपीएस की गाजियाबाद के अंदर है, जिसमें 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई करते हैं। उसमें से एक बच्चा ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,1 और फेसिंग उसका ईस्ट की तरफ है, और वो 4 यूनिट ईस्ट की तरफ ही चलेगा वो स्ट्रेट लाइन में, और 4 यूनिट चलने के बाद वो 3 यूनिट जो है लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, फिर रुक जाता है। नाउ ही इज एट हिज होम, मतलब वो घर से स्कूल तक की डिस्टेंस का पूरा ब्यौरा दे रखा है इन्होंने, है ना। अब इस चीज़ को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे बनाना है या बना हुआ दे रखा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई दे रखी है ना, कि वो यहाँ पर था 4,1 पर। अब 4 यूनिट आगे बढ़ेगा तो 8 पर पहुँच जाएगा, है ना, और 3 यूनिट ऊपर चलेगा तो 3 ऊपर चलेगा तो 1 से सीधा 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। 3 ऊपर चलेगा ना, 1 2 3, तो 4 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट उसके, वाई कोऑर्डिनेट। अब इसी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप क्या करेंगे, इसके आंसर दे देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का अपने को क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब इसके अंदर एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का कितना हो गया, 4 से 8 तक चला है ना वो, तो 8 में से 4 को माइनस कर दो तो 4 यूनिट हो जाएगा ये। 1 2 3 4, कितने यूनिट, 4 यूनिट। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। तो ये हो गया हाफ इंटू ए बी, कितना हो गया 4, है ना, और बी सी कितना हुआ, एक तो ऑलरेडी चला हुआ है ये, और 4 और चला है, तो 4 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 3। यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 4 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 2 जा 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द रीजन कवर्ड बाई दीज परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, अगर हम ए से और बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन डालें तो ये रेक्टेंगल बनाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ तो 4 ही चलेगा, 1 2 3 4, और ब्रेथ कितनी चलेगा ये 1, तो 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4 स्क्वायर यूनिट। ये कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अगला, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस। स्कूल से हाउस तक का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो इनके बीच का डिस्टेंस बता दो, ए सी। तो ए सी 4 - 8 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला 1 - 4 का होल स्क्वायर, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 और 3 का 9, 16 9 25, 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, -1 + 3 3 = 9, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा। स्कूल से घर तक का डिस्टेंस उसका कितना है, 5 यूनिट्स है। अब इसमें एक चॉइस वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना है इसमें से, थर्ड पार्ट में से। तो आप ये लगा लीजिए, ठीक है। कैसे लगाएंगे, ये देखिए, डी कोई पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को, तो देखिए ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,1 और 8,1, और डी इसको 1:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो डी के कोऑर्डिनेट बताना है, तो डी के कोऑर्डिनेट x, y तो होंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, सेक्शन फार्मूला है ना ये, तो इसको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं, ट्रिक है ये इसकी, ठीक है। कैसे, रेशियो का x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 1 × 8 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2, तो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8/3, तो 16/3। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका, 16/3। अब y कोऑर्डिनेट देखो, 1 × 1
और 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके वो 16,16/3,1 होगा। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस स्टडी के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि ये कोई फ्लाइट फीचर्स दे रखे हैं। फ्लाइट फीचर्स पे खुद ही सोचिए क्या होना चाहिए कि एक तो रडार सिस्टम, डायरेक्शन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और उसके सिग्नल्स प्रॉपर वर्क करना चाहिए, स्पीड प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्शन वही बात आ गई रडार वाले। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके अंदर जो हवा चलती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस एरोप्लेन को लेकर इन्होंने एक फिगर बनाया है, ये है ना। यहाँ से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो हमको पता ही क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट तक का, नीचे से ऊपर तक का जो एंगल बनता है या साइड बनती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पूरी 1500 मीटर, और यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द पॉइंट सी मूव्स टूवर्ड्स द बी, अगर सी को बी की तरफ मूव कराएं, देन हाउ डज द एंगल ऑफ एलिवेशन वेरी। तो आप बोल देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू बी द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें तो खाली लैंग्वेज लिखनी थी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट से, एरोप्लेन से सी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो मतलब हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है और परपेंडिकुलर ऊपर दे रखा है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो साइन का फॉर्मूला रेशियो लगा दीजिए। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया √3/2, ये हो गया 1500 अपॉन AC। तो √3 AC किसके बराबर हो गया, 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो AC किसके बराबर हो गया, 3000 अपॉन √3। √3 से रेशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3000 √3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 √3 स्क्वायर यूनिट्स। कितनी यूनिट्स आ जाएगा, 1000 √3। क्लियर। आगे देखिए, आगे इसके अंदर दे रखा है कि व्हाट इज, अच्छा ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस BC। BC की डिस्टेंस बताना है। अब इसमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर मालूम है तो 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 10 60 परपेंडिकुलर 1500 और BC बताना है, तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 1500 अपॉन BC। तो BC किसके बराबर हो गया, 1500 अपॉन √3। √3 से आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो 1500 √3 अपॉन 3, 3 5 सा 500, तो कितना आ गया, 500 √3। ये इसका आंसर हो गया यूनिट। ठीक है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 60 टू 45 देन व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस ऑफ BC। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस BC बताना है तुम्हें, क्या बताना है, BC। अगर ये एंगल कितना हो जाए 45, ये 1500 ही रहेगा, है ना। तो इसमें कितना लगेगा, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन BC, है ना, बेस 10 45 की वैल्यू इतनी रहेगी, है ना। तो BC इज इक्वल टू 1500। ओके, जब एंगल 45 डिग्री होता है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1500 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगली केस स्टडी देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई दिवाली सेलिब्रेशन दे रखा है ना। तो दिवाली के मौके पर ये कुछ दिए वगैरह लगा रखे हैं, कैंडल्स वगैरह लगा रखी हैं, और कुछ सर्कुलर रंगोली बना रखी है जिसमें रेड कलर की है, ये ग्रीन कलर की है। तो आप चाहो तो फटाफट इसे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो रीड करने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्या है कि ऑन अ दिवाली ओकेजन कलरफुल रंगोली इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट कलर्स, दियास, कैंडल्स एंड लाइट्स etc. On this occasion, we fire out the crackers and eat sweets, etc. Ria made a rangoli using 2 different colors, red and green, as shown in the figure. Okay. Based on the above information, write down the following questions answer. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि find the area of rangoli covered by both red and green color, है ना। तो रेड एंड ग्रीन कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड ये है पूरा और ग्रीन ये है। तो ये रंगोली पूरी सर्कुलर बना रहा है, तो सर्कुलर बना रहा है तो सर्कल का एरिया बताना है। तो मैं सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6।
तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन 7 इंटू 6। फिर से निकाल दो 6 दूनी 12 है ना, 6 3 18 और 1 19 और 6 कम 6 और 7 अपॉन 7। तो 792 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रंगोली का क्या आ गया, एरिया आ गया। इस चैप्टर के अंदर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी आंसर आप छोड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय ग्रीन कलर ओनली। केवल ग्रीन कलर वाला बताना है। तो ग्रीन कलर में क्या बना रहा है, ये ग्रीन कलर में सेक्टर बना रहा है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर तुम्हारे पास है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 6 6 तो ये कितना हो गया 1/6 इंटू 792 अपॉन 7। ये 7 6 से कटेगा क्या? 6 1 जा 6, 1 बचा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ग्रीन कलर की जो रंगोली है इसका एरिया आ गया। ठीक है, अगला क्या है इसके अंदर क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सी डी ऑफ ग्रीन कलर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क बताना है सी डी, है ना। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 6। ये कट गया 6 6 और 6 से 6 कट जाएगा। तो कितना हो गया 22 दूनी 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर, है ना। 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कलर यूज्ड इन द रंगोली इज 1 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कलर यूज्ड इन द रंगोली। पूरी रंगोली को बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो पूरी रंगोली बनाने में इतना ही तो एरिया लग रहा था, 792 अपॉन 7। 1 रुपये के हिसाब से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपीज़ हो गया 792 अपॉन 7 रुपीज़। तो इसको पॉइंट में निकाल लो क्योंकि ये रुपीज़ की बात कर रहे हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचे 7 3 जा 21, है ना, और 7 1 जा 7। तो लगभग 113 रुपये 10 पैसे अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरह आप तीनों केस स्टडी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।